मंचस्थ आदरणीय स्वामी पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी और मुनि जी, केशव जी मुनि जी, आदरणीय आचार्य प्रशांत जी और विदुषी बहन अंजलि आर्या जी, यहाँ सम्मुख दर्शक दीर्घा में बैठे हुए बंधुओं, श्रोताओं और अनुभव में मुझसे भी ज़्यादा धनी अग्रजों, अनुजों, माताओं और बहनों, अभी जो थोड़ी चर्चाएं आपके बीच में हुई, समय थोड़ा है इसलिए मैं न दिशा बदलूंगा न लय, आओ इसी में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जब एक सिद्धांत समाज में उठता है तो वो सिद्धांत समाज में कुछ दूरी चलने पर विद्रूप भी हो जाता है, वो बिगड़ भी जाता है, वो अपनी लय और ताल खो देता है। सिद्धांत की वास्तविकता और सच्चाई कहीं बिखर जाती है और जो झूठ बच जाता है उस झूठ के ढांचे को समाज कई बार ढोता रहता है और इसी झूठ के ढांचे को सच मान लिया जाता है और इसी झूठ को सच मानकर सिर पर रखकर सारा समाज उसकी लाश को ढोता रहता है और तब हमारे सिद्धांत बिगड़ जाते हैं, बदल जाते हैं और सिद्धांत ऐसे हो जाते हैं कि वो सिद्धांत समाज के लिए उपयोगी नहीं रह जाते बल्कि समाज की हानि करने वाले हो जाते हैं। अभी आचार्य जी धन के संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे कि इस धन ने स्थिति ऐसी कर दी है समाज की कि आज धन से ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु नहीं रह गई है। पीछे मैं और बहन अंजलि बैठे थे तो जैसे ही आचार्य जी ने कहा कि 15 लाख में यहाँ भागवत की कथा हुई या कहीं होती है, तो पीछे बहन जी ने मेरे कान में कहा कि आचार्य जी एक कोई अनिरुद्ध नाम के, मैं तो नहीं जानता हूँ, कोई होंगे अनिरुद्धाचार्य, अच्छा वो अनिरुद्ध के आचार्य, अनिरुद्धाचार्य हैं कोई, और वो अनिरुद्ध आचार्य ऐसे हैं कि 5 करोड़ में उनकी, कहाँ पे, जयपुर में 5 करोड़ में भागवत की कथा होने वाली है। वही 500 रुपए की किताब जो आचार्य जी ने बताई, वो 5 करोड़ में होने वाली है। 5 करोड़ में एक आदमी वहां बैठ के बांचेगा और वो बांचेगा, ये वही अनिरुद्ध है ना जिसे किसी व्याकरण आचार्य ने मंच पे टोक दिया था, कृपाल त्रिपाठी, वो उन्हीं के आचार्य हैं, आर्य समाज के व्याकरण आचार्य नहीं है, वो उन्हीं के आचार्य हैं। उन्होंने कहा कि तुम दिखाओ इसमें राधा शब्द कहाँ है, वो राधा शब्द नहीं दिखा पाया। और मतलब उस समय तो जो मैंने छोटा सा एक वीडियो देखा, उस समय फ्रस्ट्रेशन में उनका चेहरा ऐसा था जैसे इन्हें पीट दिया गया हो थप्पड़ों से और उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। उस आदमी को बुलाकर, मतलब जिसका मूल्य कल 50 लाख रुपए था, आज उसका मूल्य 5 करोड़ रुपए हो गया पिटाई होने के बाद। और धन के संबंध में भी जो आपको पढ़ाया जाता है वो कमाल के तरीके से पढ़ाया जाता है। आपको क्या पढ़ाते हैं? आपको पढ़ाते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये वो पढ़ा रहा है जो 5 करोड़ रुपए की कथा करता है। वो कहता है कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो कि साईं इतना दीजिए। साईं का मतलब यहाँ चांद मियां नाम का मुसलमान नहीं, यहाँ साईं का मतलब, क्योंकि कबीर तो अनपढ़ थे ना तो उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, वो साईं का मतलब परमात्मा से ले रहे हैं। वो कह रहे हैं परमात्मा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं। भाई 4 रोटी कुटुंब की, 4 मेरी और 4 साधु की, साधु ने भूखा जाए। 12 रोटियों से ज्यादा की जरूरत मुझे नहीं है। लेकिन कथा कितने में हो रही है? 5 करोड़ में। हमने कहा महाराज जीवन कैसे जीऊं? तो कहते हैं बेटा रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। मैंने कहा महाराज मैं तो रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पीऊं
और आप ऐशो आराम में जी रहे हो, 5 करोड़ रुपए की कथा कर रहे हो, तो बोले देख पराई चूपड़ी मत ललचा जी, मेरी चुपड़ी रोटी देख के जी मत ललचा। तेरी नियत ही यही है, तू रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी और मर जा। इन्होंने ऐसे दोहे बना रखे हैं कि समाज के लिए अलग और अपने लिए अलग। ये कहते हैं राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। अरे होनी को तो कोई रोक नहीं सकता और अनहोनी को कोई करवा नहीं सकता, इसलिए तुम्हें पुरुषार्थी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पूरे समाज को पुरुषार्थहीन कर दिया, निकम्मा कर दिया। कहते हैं अजगर काम नहीं करता, पक्षी नौकरी नहीं करता, उन्हें भी रोटी मिलती है खाने के लिए, तुझे रोटी नहीं मिलेगी क्या? इसलिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तू एक बार नामदान लेने कथा में आ जा, मैंने नामदान दिया और तेरा बेड़ा पार हो जाए। ये उस समाज को पुरुषार्थहीन होने की बात कर रहे हैं जिस देश में 27% आबादी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करती है। गरीबी की सीमा रेखा कहां है जानते हो? आप संपन्न इलाकों में रहते हो, ये बहुत गरीब इलाका नहीं है जहां एक ट्रॉली भोजन फेंक दिया जाता हो, मैं उसे गरीब नहीं मानता। ये तो अमीरों से भी अमीर है। हम जहां से आते हैं, मैं और छोटी बहन अंजलि जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां हम लोग आज यहां दिन में चर्चा करते हुए घूम रहे थे तो गांव को देखकर बड़े प्रसन्न थे। मेरे साथ कुछ युवक हैं, वो भी कह रहे थे आचार्य जी गांव में गांव का आनंद आ रहा। हमारे यहाँ गांव भी शहर बन गए हैं, वो गांव रहे ही नहीं, वो शहर बन गए। लेकिन भैया इतने अमीर नहीं है कि वो एक ट्रॉली भोजन फेंक सके। इस देश में ऐसी आबादी है जो 27% जनसंख्या 150 करोड़ की आबादी में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करती है। गरीबी की सीमा रेखा कहां है जानते हो आप? एक प्रदेश ऐसा जिस प्रदेश में 11 रुपए गरीबी की सीमा रेखा है, मतलब जिसे 11 रुपए रोज मिल जाए वो गरीब नहीं है। बताओ रोटी खा लेगा पूरे दिन? 11 रुपए में रोटी खा लेगा पूरे दिन? लेकिन ये हमें कथा सुनाने वाले, पुरुषार्थहीन कर देने वाले लोग हमें और निकम्मा कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। ये जो कथा आपको सुना रहे हैं, आचार्य जी ने कितनी सुंदर बात कही कि आपको किसी के आचरण से सीखना है तो भैया उसकी परिणति से सीखो। उसने जीवन में जरूर कुछ गड़बड़ियां की होंगी, वो गड़बड़ियां सीखने की जरूरत। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, 16 दिसंबर को आत्मकथा लिखी, 19 दिसंबर को फांसी पर चढ़ गया। काल कोठरी में बैठकर आत्मकथा लिख रहा है और काल कोठरी में आत्मकथा लिखते हुए लिखता है कि मैं 70 सिगरेट एक दिन में पी जाता था। ये बताओ, राम प्रसाद बिस्मिल एक महान देशभक्त हुए जो इस देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। क्या सीखे हम उनसे? सिगरेट पीना, वो भी तो पी थी ना बिस्मिल ने। लिखता है वो पी थी, कहता मैंने अपने पिता की संदूकड़ी से पैसे चुराए हैं, तो चोरी सीखे। खुद राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड जैसा एक डकैती का कांड भी किया था। क्या सीखना है? या आप अपने विवेक पर सोचो कि हमें क्या सीखना है। इन बाबाओं ने उन पुस्तकों से कुछ सीखा नहीं, और जो सीखा है वो तुम्हारे बिगाड़ के लिए सीखा है। तुम्हें बिगाड़ रहे हैं, तुम्हें खराब कर रहे हैं। ये इतने गरीब देश में जहां लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं और पहनने के लिए कपड़े नहीं, वह पुरुषार्थहीनता का उपदेश करते हैं, लोगों को पुरुषार्थहीन बना रहे हैं। आजकल एक नया बाबा ट्रेंड में है, इसका नाम है, नाम तो मैं भूल, पता नहीं मुझे, बागेश्वर धाम के नाम से जानते धीरेन्द्र शास्त्री नाम है। पहले ये ढोलक बजाता था, जैसे हमारा अंकुर अभी बहन जी के साथ ढोलक बजा रहा है ना, ऐसे ये पहले ढोलक बजाता था। मतलब अंकुर में संभावना है, वो बड़ा काम कर सकता है वो बड़ा काम कर सकता है।
ये आजकल कागज पर लिखकर आपको देता है कि आपके भाग्य में क्या होने वाला है, सब लिख कर दे देता है। अच्छा, ऐसे बहुत लोग आते हैं। मेरे पास भी एक दिन फोन आया, आचार्य जी आप तो उस दिन मना कर रहे थे, हमारे घर में एक व्यक्ति आया हुआ है और वो घर में बिल्कुल सही सही चीजों को बता रहा है। ये बता रहा है कि किस अलमारी में कपड़ा रखा है, कहां सोना रखा है, कहां चांदी रखी है, कहां बर्तन रखे हैं, कहां किसके कपड़े, सब बता दिया उसने। मैंने कहा पकड़ ले इसे, पकड़ ले, जाने मत देना, ये चला ना जाए। तो बोले पकड़ तो लिया, अब करना क्या? मैंने कहा ये तो तुझे भी पता है कि कपड़े कहां रखे और बर्तन कहां रखे। इससे पूछ सोने की खान कहां है, इससे पूछ चांदी की खान कहां है, इससे पूछ पेट्रोलियम कहां निकलेगा। अरे कंपनियां बनी है पेट्रोलियम पदार्थ निकालने वाली, अरबों रुपया खर्च करती है पेट्रोलियम पदार्थ निकालने के लिए, और वो खुदाई करती है, माइनिंग करती हैं, और उसके बाद पता चलता है जिस गड्ढे में खोज रहे थे उसमें पेट्रोलियम मिला नहीं, कई अरब रुपए खर्च हो गए। इसे पकड़ ले, ये बता देगा तुझे कहां मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा। ये मूर्ख हमें उस अपुरुषार्थ की तरफ धक्का दे रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी कृपा हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, माता जी को तो ऐसा ही चाहिए। माता जी को लगता है भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं परिश्रम करो, और वो कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे दरबार में आओ, सब काम कल्याण से हो जाएंगे, सब काम कल्याण हो जाएगा। तो फिर ऐसे लोगों के बाहर भीड़ लगती है। लेकिन माताओं, सच कहता हूं, इनके सीधे सिद्धांत हैं। ये कहते हैं रोटी खाओ शक्कर से, दुनिया ठग लो मक्कर से। दुनिया मक्कारी से ठगते रहो तो शक्कर से रोटी मिलती रहेगी। हमने पूछा महाराज धूर्त कब तक? बोले बेटा मूर्ख जब तक। मैंने कहा महाराज मूर्ख कब तक? बोले बेटा आप लोग जब तक आप लोग मूर्ख बनते रहेंगे तब तक धूर्तों की दुकानदारी। ये इन्हें मुक्ति, मोक्ष, परमात्मा, समाज सुधार, ब्रह्मचर्य, कल्याण, ये चीजें नहीं सोचती। इनका तो सिद्धांत है धर्मष्टका कर्मष्टका टका ही परमम पदम, यस्य गृहे टका नास्ति स टकम टकटकायते। कहता है धर्म टका है, कर्म टका है, टका ही मोक्ष है। जिसके घर में टका नहीं है वो टकटकी लगा के कड़ियां गिनता है, इसीलिए वो टके के पीछे पड़े। और हमारा टका सब बर्बाद। हमने कहा महाराज रूखी सूखी खाए कर ठंडा पानी पीऊं तो ऐसे तो सब बर्बाद हो जाए। और घर में जो सामान रखा है, जब आप कह रहे हो कि इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, इतने में काम चल जाए, तो इसका क्या करूं? तो कहता है धूल है, धूल, आश्रम भिजवा दे, इसे कथा में भिजवा दे, ये कथा में भेज भैया, इसका क्या करेगा? तुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन जानते हो विद्वान क्या कहता है? आपने एक विद्वान का नाम सुना है, आचार्य चाणक्य का? ठीक है, किसी ने नहीं सुना, सन्नाटा आ गया पीछे। धीरेन्द्र का, वो बागेश्वर धाम का नाम सबने सुना है, लेकिन इसका नाम नहीं सुना। आचार्य चाणक्य का नाम नहीं सुना है? ऐसे गर्दन हिलाओ। हाँ, आचार्य चाणक्य से पूछते हैं आचार्य सुखस्य मूलम किम? आचार्य सुख का मूल क्या है? तो आचार्य कहते सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल क्या है? धर्म है। यदि सुख चाहता है तो वेद की आज्ञा का पालन कर। अगर तूने वेद की आज्ञा का पालन नहीं किया तो धर्म नहीं होगा, और धर्म नहीं हुआ तो सुख नहीं मिलेगा। या एक और चीज समझो, सुखस्य मूलम धर्म। हमने पूछा आचार्य धर्म कर्म तो छूट गया, अब ये बताओ धर्म प्राप्त कैसे करें? तो कहते धर्म से मूलम अर्थ। धर्म का मूल क्या है? अर्थ। धर्म का मूल अर्थ है, लेकिन इस अर्थ में फंस मत जाना। क्या कहता? अर्थ कामेश्वर सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, कि जो अर्थ और काम में फंस जाए, जो अर्थ और काम में फंस जाए, ऐसा व्यक्ति धर्म के तत्व को कभी जान नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, जो 5 करोड़ की कथा करवा रहा है, जिसका टेंट भी उसका, पुस्तकें भी बिक रही हैं उसकी, चूरन चटनी बिक रहा है सब उसका, घी तेल बिक रहा है कथा में सब उसका, जो खाना लग रहा है सब उसका, जो ऐसा आदमी वहां कथा कर रहा है और इतना धन में वो फंसा हुआ है। अच्छा इतना ही नहीं, टीवी पर बैठकर जब इनकी कथाएं चलती हैं तो टीवी में ये लोगों से ये भी मांगते हैं कि भैया हमें दान भी दो। कहते हैं मेरी एक गौशाला है, मेरी एक गौशाला है, उसमें 250 गौएं हैं,
उनके लिए आप किसी गऊ को दान ले लो, 21,000 रुपए, 31,000 रुपए में दान ले लो। 250 गौवे, मैं सुन रहा था एक दिन 250 गौवे, और वही इकट्ठा हुए होंगे कम से कम 12-14 लाख रुपए 250 गौवों के लिए। अरे हमारे यहाँ चलो हरियाणा में धोल्टी में 4,000 गौवे हैं, 1 रुपया दान का नहीं मानते किसी से, 1 रुपया दान का नहीं। अरे यूं ही दर दर भटक कर आर्य समाज के लोग भूस इकट्ठा करते हैं, गेहूं इकट्ठा करते हैं, लोगों से गाय के लिए चारा इकट्ठा करते हैं, और इस तरह 4,000 गौवों को पाल रहे हैं जो सेवा की गौवे हैं, जिनसे प्राप्त भी कुछ नहीं होता। आपने सुना 4,000 गौवों की गौशाला के लिए आपके द्वार पर कभी कोई मांगने आया? ऐसे कितने लोग हैं? 17, 18 गौशालाएं चला रहे हैं, किसी से 1 रुपए की मांग नहीं करते, दर दर भटक कर इकट्ठा करते हैं। गौ सेवक ये है वो जो 5 करोड़ वाला टीवी पे बैठ के इकट्ठे कर रहा है, वो है? अच्छा ये बताओ, वो गौ सेवक है कि अर्थ सेवक है? अर्थ सेवक है। आचार्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। लेकिन अर्थ किसके लिए है? धर्म के लिए है, तेरे लिए नहीं है। धर्म किसके लिए है? अर्थ किसके लिए है? धर्म के लिए है, तेरे लिए नहीं है भाई, तेरे लिए नहीं है। तू कैसे जिए? तो कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्य सुधनम। तू तो ऐसे जी कि त्याग भाव से जी, जो तेरे पास धन है इसका भी ये सोच के समाज कल्याण के काम में कैसे लगेगा, और किसी दूसरे के धन को गिद्ध की दृष्टि से ना देख। अच्छा ये बताओ, ये दूसरे के धन को किस दृष्टि से देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? वेद की आज्ञा का उल्लंघन, यही तो अधर्म है। आचार्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल क्या है? लेकिन आपका राज्य नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता आपका राज्य? क्योंकि जिसकी वोट 1 पौवे में बिक जाती है उनका राज्य नहीं आया करता। 500 रुपए में जिनकी वोट बिक जाती है वो नोट चुपके से दे जाते हैं हाथ में 500 का, और वोट गायब। अच्छा बताओ, पूरे पूरे परिवार की वोट बिकती है कि नहीं बिकती? हाँ ना, वो इधर नहीं बिकती क्या? बिकती है ना, बिकती है भाई पूरे। अरे बिरादरी की वोट बेच देता है आदमी। मेरे इन 10 गांव में मेरी बिरादरी है, मैं उसका ठेकेदार हूं, वो आपको पता भी नहीं आपकी वोट बिक गई। ऐसे लोगों का राज्य आया करता है क्या? तो पूछा राज्य से मूलम किम? तो राज्य से मूलम इंद्रिय जय। जो इंद्रिय जित होते हैं उनका राज्य आता है। लेकिन इंद्रिय जित कहां? आपको तो बाबा बिठा के बता रहा है कि श्री कृष्ण की कितनी पत्नी थी? 16,100 8.5। मेरी गलती नहीं है, एक बाबा से मैंने भी सुना। अच्छा टीवी पे था, मैं ये नहीं पूछ सका 8.5 का क्या मतलब है, शायद बच्ची रही होगी। फिर मोहम्मद में जो 6 साल की बच्ची आयशा बेगम से विवाह करता है, और मेरे पिता श्री कृष्ण में क्या अंतर रह गया? रह गया कुछ अंतर? अच्छा कहते हैं देखो जी 16,000 रानियां थी, आप इस बात को समझो। हमने कहा समझाओ। बोले वो तो किसी बदमाश राजा ने उन्हें बंदी बना रखा था स्त्रियों को, तो उन्हें छुड़ाया था। हमने कहा छुड़ा लिया, बात समझ में आ गई, ब्याह क्यों किया? अब इस बात का जवाब नहीं है। बोले ब्याह तो इसलिए क्या, संरक्षण देना है। मैंने कहा मैं तेरी पत्नी को संरक्षण देना चाहूं तो तू अच्छा आदमी नहीं है। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि इस देश में ऐसी स्त्रियां जिनका विवाह नहीं हुआ या नहीं हो रहा है, या जो विधवा हो गई हैं, जो अनाथ है, निराश्रित है, और वो कहे कि मैं इन सबको संरक्षण देना चाहता हूं, सबके साथ विवाह करूंगा, तुम तैयार हो जाओगे? प्रधानमंत्री कह रहा है। लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं, पर वहां संरक्षण का औचित्य ठहरा दिया जाता है। श्री कृष्ण इंद्रिय जित थे। ऋषि दयानंद ने कितने सारे मतमतांतरों का खंडन किया, कितने सारे पात्रों का खंडन किया, लेकिन आप आश्चर्य करोगे पूरे सत्यार्थ प्रकाश क्या, पूरे अपने जितना भी उनका साहित्य है उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसके संबंध में उन्होंने एक कमी नहीं बताई, और वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि श्री कृष्ण का चरित्र देखो, वह आप्त पुरुष थे। कैसे थे? आप्त पुरुष, जिसके जीवन में रत्ती भर दोष नहीं। लेकिन हमने क्या स्थिति कर दी? क्यों? क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं इंद्रिय जयस्य मूलम किम? इंद्रिय जित होने का मूल क्या है? तो कहते हैं इंद्रिय जित होने का मूल है विनय, और विनय मिलती है वृद्धों की सेवा से। लेकिन हमने वृद्धों की सेवा करना बंद कर दिया। वृद्धों की सेवा कौन? मेरे दादा हैं,
नाम है कामरेड सगवा सिंह है। मुझे किसी ने बताया ये ब्राह्मणों का गांव है। किसी ने बताया भाई इसमें ब्राह्मण अधिक रहते हैं। यहां आने से पहले ही किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे यहां ब्राह्मण लोग अधिक रहते हैं। लेकिन आपको पता है ये कामरेडों की संख्या सबसे ज्यादा किस बिरादरी में है? ये ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा है। बिहार में जाओ, बंगाल में जाओ और उसके परे जाकर देखो, आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, सबसे ज्यादा। इनमें ही विद्वान भी हुए हैं, इन्हीं में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने इस देश के कल्याण के लिए अपना जीवन दान दिया है, जिन्होंने इस देश के कल्याण के लिए अपने जीवन की आहुतियां दी हैं, बलिदान हुए, अभी भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। राजीव दीक्षित कौन थे? वही थे ना। लेकिन कितने लोग बलिदान हुए, कितने बलिदान हो रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सब लोगों में अच्छे और बुरे सब हुआ करते हैं। वृद्धों की सेवा करने का मतलब यह नहीं है कि जो आयु में वृद्ध हो उनकी सेवा करनी है। वृद्ध कई प्रकार के होते हैं। जो बल में वृद्धि कर ले वो बल वृद्ध, और जो विद्या में वृद्धि कर ले वो विद्या वृद्ध, और जो धन में वृद्धि कर ले वो धन वृद्ध। अच्छा बताओ, धन वृद्धि की सेवा करने से क्या मिलेगा? धन बढ़ाने के तरीके बताएगा। और बल वृद्धि की सेवा करने से क्या मिलेगा? बल बढ़ाने के तरीके बताएगा। और विद्या वृद्धि की सेवा करने से क्या मिलेगा? विद्या मिलेगी। तो यहां जब कह रहे हैं कि विनय चाहिए, विनय होता है वी उपसर्ग पूर्वक नी धातु से घई प्रत्यय होकर विनय शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है विशेष उन्नति की ओर ले जाने वाली विद्या। अरे वो वेद विद्या होती है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। लेकिन वेद विद्या मिलेगी कैसे जब तक विद्या वृद्धि की सेवा। अब विद्या वृद्धि तो बचे नहीं। बचे कौन? 5 करोड़ वाले बाबा। इन बाबाओं ने ऐसे ऐसे दोहे रच दिए कि तुम्हारा सारा बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कहते हैं? ये कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, बोलो बोलो, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहा ईश्वर और गुरु जी अगर दोनों सामने खड़े हो तो चेला किसके पैर पकड़ेगा? चेला ने कहा जी गुरु के पकड़ूंगा। बोले बिल्कुल सही बेटा, गुरु बड़ा होता है, भगवान छोटा होता है। क्यों भगवान छोटा क्यों? बोले ये बता, भगवान का रास्ता किसने बताया? कहा गुरु जी आपने बताया। बोले इसीलिए गुरु बड़ा, और हमने उन्हें बड़ा मान लिया, और तब ईश्वर हमारे लिए छोटा हो गया। और जब ईश्वर छोटा हो गया तो ईश्वर की कृपा भी आप तक आनी बंद हो गई। कृपा वहीं अटकी है जहां बाबा खड़ा है। अगर आप बाबा को बीच में से हटा दो, कृपा अटकेगी नहीं, सीधी आप तक पहुंचेगी। और चेले कहते देखो कैसे कैसे दोहे लिखे। मैंने कहा ऐसे तो 1000 दोहे मैं लिख दूं, तो कलम उठा ले, जब तक चुप होने के लिए नहीं कहेगा तब तक चुप नहीं होगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। मैंने कहा लिख, डॉक्टर कंपाउंडर दो खड़े, काके लागू पाए, ताते यह कंपाउंडर भला जे डॉक्टर दियो मिलाए। अरे ऑपरेशन किससे कराओगे? डॉक्टर से के कंपाउंडर से? अच्छा बताओ, डॉक्टर से किसने मिलवाया आपको? कंपाउंडर ने। बड़ा कौन है फिर भी? अच्छा कुछ का तो हो गया बड़ा। अरे ऑपरेशन किससे कराओगे? बड़ा तो अब भी डॉक्टर ही है। इलाज कोई भी कंपाउंडर से कराना। साइकिल स्कूल दो खड़े, काके लागू पाए, ताते यह साइकिल भली जाए स्कूल दियो पहुंचाए। मैं तो साइकिल पे ही मरूंगा। क्यों? बोले स्कूल लेके कौन जा रही है? साइकिल लेके जा रही है। मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं तो साइकिल पे ही मरूंगा। ऐसे ऐसे दोहे और मूर्खताएं रचकर आपके बीच में परोस दी गई, और आपको ऐसा कर दिया गया कि देखना और सुनना दोनों काम बंद। सच बात बताऊं आपको, वो जो कथा वहां होती है, वहां बैठे हुए लोग केवल धुनों पर झूम रहे होते हैं, वो सुनते कुछ भी नहीं है। मैं एक दिन घर गया खाना खाने के लिए, मतलब घर जाते हैं, मेरे घर में तो थोड़ी दूरी पे मेरी माँ रहती है, मतलब मेरी चाची रहती है, माँ मेरी मर गई, तो मैं उन्होंने कहा साग बना है साग खा ले, मुझे साग अच्छा लगता है, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं वहां चला गया। तो जैसे ये फोन होता है तो फोन पे अचानक वो वीडियोस आती हैं, आप चलाओ तो इस पे यूट्यूब पे वीडियोस आने लगती है ना, तो वो अपने आप चल रही थी, मैं यूं ही देख रहा था, तो उसमें एक वीडियो चल पड़ी और उसमें ऐसा कोई गीत बज रहा था, शायद ब्रिज भाषा में होगा या तो अवधी भाषा में होगा, मुझे तो ठीक से ये भी समझ में नहीं आया किस भाषा में होगा। वो गीत बज रहा था, थोड़ी देर में उसके दृश्य को देखने के कारण उस पर रुक गया
और ठिठक कर मैंने फिर उस वीडियो को आगे स्क्रॉल कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो मेरी चाची रसोई से भड़क कर बोली, अरे बजने देना, अरे बजने देना। मैंने कहा अच्छा चाची उसने कहा क्या? बोले ये तो नहीं पता चला पर बढ़िया लग रहा था। यही कथा है। कथा में बैठने वाले लोगों को कुछ पता नहीं होता कि उसने आपको क्या बताया, आप सुनते रहते हैं। आप एक बूढ़ी माता से जो उस पंडाल से निकल कर आई है, जिसने 4 घंटे बैठकर ये कहा है सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, जो ये कहती रही सांचे दरबार की जय हो, जो ये 4 घंटे कहती रही, बाहर आई और मैंने पूछा माता जी क्या बताया गुरुजी ने? बोले बेटा बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैंने कहा माता जी क्या बताया? बोले बेटा बहुत ही अच्छी बातें बताई, ये तो सुनी नहीं थी आज से पहले। मैंने कहा बताया क्या? बोले बेटा बस यही पता नहीं चला कि बताया। यही कथा है, यही कथा है। इसमें इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण की माता देवकी थी, उसे यशोदा ने पाला, उसके पिता का नाम वासुदेव था, उसने कंस को मारा, उसने उस समय टैक्सेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, या ये सारी चीजें ये तो आप भी जानते हैं। इसमें कौन सी बात है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने गीता का उपदेश दिया, उन्होंने मरे हुए आदमी को दुनिया का सबसे भयानक योद्धा बनाकर खड़ा कर दिया, ये सारी बातें तो आप भी जानते हैं। वो तो बीच में इधर उधर की बातें न जाने क्या करते रहते हैं, और वो बातें जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको याद भी नहीं रहती कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन जानते हो बहुत चुपके से उन्होंने आपके मन में अपुरुषार्थ रख दिया, अकर्मण्यता रख दी। बहुत चुपके से उन्होंने आपके मन में सिद्धांतों के प्रति एक हीनता का भाव रख दिया। बहुत चुपके से उन्होंने आपकी संस्कृति को चौपट करने का एक सिद्धांत आपके मन में रख दिया। बहुत चुपके से उन्होंने आपके धर्म के विरुद्ध आपके मन में बातें रख दी। बहुत चुपके से उन्होंने आपको चोरी करना सिखाया, बहुत चुपके से उन्होंने आपको झूठ बोलना सिखाया, बहुत चुपके से उन्होंने आपको सिखाया कि जादू टोने से सब हो जाता है और पुरुषार्थ से कुछ भी नहीं होता। और परिणाम हमने बुद्धि को बेच खाया। एक माता जी सड़क पर जा रही है, पर्स खुला हुआ, मुझे लगा इनका कोई पैसा निकाल लेगा। मैंने कहा माता जी आपका पर्स खुला हुआ है, इसमें से कोई पैसा निकाल लेगा, पर्स आप पर्स बंद कर लो। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये तो मैंने खोल रखा है। अजीब माता है, काहे खोल रखा है? मैंने कहा क्यों खोल रखा है? बोली बेटा उसमें लड्डू गोपाल है, बंद करूंगी तो घुट नहीं जाएगा। क्या मूर्खता की बात। वो अगर पर्स बंद कर लेगी तो दुनिया भर को प्राण देने वाला घुट के मर जाएगा। दुनिया तो इसी माँ ने बचा रखी है, क्योंकि अगर इसने भगवान मार दिया तो दुनिया भी मर जाएगी। मैं तो कहता हूं भगवान को छोड़ के इस माता जी के पैर पकड़ लो, क्योंकि इसके पर्स में भगवान बंद है, इससे भगवान की सांस चल रही है। लड्डू गोपाल को खाना खिला रही है, भोग लगा रही है, लड्डू गोपाल को पालने में झुलाती। और मैं सच बताऊं पर्सनली मैं एक लड़की को जानता पर्सनली, और मैंने उसे समझाया भी बहुत। उसके पेट में गर्भ आ गया, सोनोग्राफी से पता चला कि पेट में कन्या है। 2 लड़की पहले से थी। उसके पति को उसे लगा कि ये कन्या हो गई तो न जाने संसार में क्या प्रलय आ जाएगी, और उन्होंने उस कन्या को मार डालने की योजना बनाई, भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं। और वो उसे लेकर गए डॉक्टर के पास। मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मैंने कहा बहुत लोग हैं जो निसंतान हैं, तुम्हारे पैर पकड़ के इस कन्या को ले लेंगे, तुम्हारे पैर पूजेंगे, तुम जो कहोगे वो करने को तैयार होंगे। बोलो होते हैं कि नहीं ऐसे निसंतान लोग? बोलो होते हैं कि नहीं? जो चाहे वो करने को तैयार होंगे। कन्या उन्हें दे देना, कन्या की हत्या मत करो। और अगर तुम्हें संसार में कोई कन्या लेने के लिए ना मिले तो कन्या मुझे दे देना, तुम्हारी दोनों कन्याओं से 4 गुने ऐश्वर्य में पालूंगा, 4 गुने ऐश्वर्य में। कन्या मुझे दे देना, मारना मत। लेकिन उन्हें धुन चढ़ी थी और भ्रूण हत्या हो गई, कन्या मर गई। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बहुत दिन तक उनसे बात नहीं की, उनके घर नहीं गया उनसे मिलने के लिए। लेकिन एक दिन वो मुझे एक समारोह में मिल गए। समारोह में वो स्त्री एक थाली लिए हुए थी, थाली लिए हुए थी। तो मैंने पूछा ये क्या है? बोली ये लड्डू गोपाल है। और साथ में एक ले रही थी, वो एक प्लास्टिक का पंखा रखा था, वो पंखे में छोटी सी मोटर भी लगी थी, वो पंखा चल भी रहा था। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये हवा कर रहा है, गर्मी है ना। लड्डू गोपाल को, पीतल के लड्डू गोपाल को गर्मी लग जाएगी। अरे पेट में जो देवी थी उसकी तो तूने चाकू लेके हत्या कर दी है, और मिट्टी का एक लोंदा बनाया, और इस मिट्टी के लोंदे से डरती है।
क्या मानसिकता हमने अपनी तैयार कर ली है, किस मानसिकता के स्तर पर हम जी रहे हैं। जिसमें हाड़ मांस नहीं है उसमें हाड़ मांस की कल्पना कर रहे हैं, और जिसमें हाड़ मांस था उसे मिट्टी के लौंदे की तरह काट डाला। आपको पता है भ्रूण हत्या कैसे होती है? आपको पता है कैसे होती है? एक तरीका तो यह है, एक निश्चित समय होता है, दवाई दे दो, तो दवाई से क्या होता है, वो जो जाइगोट होता है वो अबोर्ट हो जाता है, निकल जाता है शरीर से। दूसरा तरीका यह होता है कि जब वो जाइगोट जो है, वो भ्रूण जो है, वो आकार ले जाए, मतलब उसमें हृदय बन जाए, फेफड़े बन जाए, हाथ पैर बन जाए, लिम्स बन जाए, सांस लेने लगे, वो दर्द को, सुख और दुख को महसूस करने लगे, तो क्या करते हैं, एक बड़ी सी कैंची होती है और कैंची को उस मां के पेट में दे दिया जाता है, दे देते हैं और अंदर डालकर, अच्छा बच्चा अंदर कैसे होता है, बच्चा पेट के अंदर कैसा होता है बोलो? सिर ऊपर के सिर नीचे? सिर ऊपर होता है। जब पैदा होने वाला होता है तो उस समय डॉक्टर कहता है कि सिर घूम नहीं रहा है बच्चे का, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। सुना होगा ना कि घूम नहीं रहा है बच्चा, घूम नहीं रहा है। तो वैसे बच्चा यूं तिरछी सी लेटी अवस्था में होता है, तो उसके पांव नीचे होते हैं, तो वहां वो सीसर जो है वो पूरे ऊपर तक नहीं जाती है, वो कैंची ऊपर तक नहीं जाती, वो नीचे तक ही जा पाती है, उसके पैरों तक ही। तो उसके पैर से उसे काटना शुरू करते हैं, 1-1 सेंटीमीटर, उस कन्या को 1-1 सेंटीमीटर काटना शुरू करते हैं, यहां से काटते हुए आते हैं। फिर जितना जितना वो कटता जाता है उतना उतना निकालते जाते हैं और बच्चा ऊपर से नीचे की ओर खिसकता जाता है, काटते 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 नीचे से। अच्छा ये बताओ, एक आदमी का किसी ने सर उड़ा दिया धारदार हथियार से, वो मर गया, ये भयानक हत्या है, या किसी को नीचे से इंच इंच करके काटा जाए, ये भयानक हत्या है? बोलो अब बताओ, कसाई मुसलमानों में ज्यादा है कि हिंदुओं में ज्यादा है? कहां है? हिंदुओं में ज्यादा है। अरे अपनी ही बेटी, संसार में शत्रु को मारते हैं लोग, ये किसे मार रहे हैं? अपनी ही बेटी को मार रहे हैं। इसलिए सज्जनों, वो उस परंपरा के वंशज हो जिस परंपरा ने संसार को सिखाया, विद्या किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, वो माओ, उनकी वंशजों जिनमें अपाला पैदा हुई, गार्गी पैदा हुई, अनुसुईया और सीता पैदा हुई, जिनमें ऐसी विदुषियां पैदा हुई, जिन विदुषियों ने सारे संसार को विद्या और शिक्षा और संस्कृति और सभ्यता का मार्ग सिखाया। मैं आपसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा आज के इस सत्र की समाप्ति पर कि अपनी संस्कृति की ओर लौटो। मैं ये नहीं कहता कि बाबाओं के प्रवचन में मत जाओ, लेकिन जैसे वो बाबा बीच में खड़े हो गए जब आचार्य जी यहां खड़े थे, इतनी हिम्मत रखो जैसे उन बाबा में है, उन कथाओं के बीच में खड़े हो जाओ और सवाल पूछो उनसे। वो जो झूठ बोलता है, वो जो गलत बोल रहा है, खड़े होकर सवाल पूछो कि जो तू कह रहा है ये बात कहां तक उचित है। जिस दिन तुमने ये कहना शुरू कर दिया उसी दिन आचार्य जी ठीक कह रहे थे, इनकी लंका में आग लगने वाली है, लेकिन लगेगी तब जब तुम हिम्मत बनाओगे। कोशिश हम कर रहे हैं, हिम्मत तुम बनाओ। एक उदाहरण देता हूं इसका। एक भागवत कथा हुई बिजनौर में, और बिजनौर में एक छोटी सी लड़की, आचार्य जी जानती, अंजलि जी जानती हैं, लेकिन अभी नाम नहीं ले रहा हूं मैं, इसलिए नहीं जानेंगी। एक छोटी सी लड़की जो गुरुकुल में पढ़ती थी, नजीबाबाद कन्या गुरुकुल चलता है, वहां आचार्य प्रियंवदा वेद भारती जी पढ़ाती हैं, आचार्य हैं, वहां की पढ़ी हुई एक लड़की वो भागवत की कथा में चली गई और उसने कागज पर 31 सवाल लिख रखे थे। बच्ची को किसी ने, छोटी बच्ची, कौन ध्यान देता है, 10वीं 11वीं क्लास की बच्ची, वो चुपचाप चुप चुप करके मंच के पास गई। साथ में कुछ ले भी रही थी, कुछ युवक भी थे साथ में। जब तक वो मंच पर गई, वो 31 प्रश्न वाले पर्चे उन्होंने वहां बैठे सारे लोगों में बांट दिए, और लड़की चुपचाप सीधे मंच पे चली गई और मंच पे जाके उनके बराबर में भी बैठ गई। अब उनकी समझ में आया, वहां क्योंकि वो मंच अलग होता है, थोड़ा गद्दी सी बना देते हैं, गद्दी के बराबर में अलग होता है, तो वो वहां बैठ गए। उनसे बोली कि मुझे 1 मिनट के लिए कुछ कहना है महाराज जी। महाराज जी ने सोचा कन्या आ गई है, तुम्हारा बड़ा गुणगान करेगी, महिमा मंडन करेगी, बोली भी बड़ी विनम्रता से और शिष्टता से। उन्होंने माइक दे दिया, वो बोली कि मेरे ये 31 सवाल हैं, और महाराज मेरी आयु तो ज्यादा नहीं है, 14-15 साल की हूं, लेकिन शास्त्रार्थ की चुनौती देती हूं, इस भरी भीड़ में आओ और मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, सवालों के जवाब दो। और मैं सवालों के जवाब सुनने के लिए तैयार हूं, हारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे हराओ। और पूरे पंडाल में सन्नाटा था, और महाराज जी ने यह कहकर पिंड छुड़ाया कि बेटा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कथा रट रखी है, बस इनके ऊपर उल्टी कर रहा हूं, जितनी कथा पी रखी है उस कथा की उल्टी इनके ऊपर कर रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उस 14-15 साल की कन्या को आज लोग आचार्य कल्पना के नाम से जानते हैं और दिल्ली में झंडे गाड़ रही है।
14-15 साल की लड़की गुरुकुल की। जिस दिन तुम खड़े होके ये हिम्मत दिखाने की कोशिश करोगे, इन बाबाओं की दुकान पर ताले लग जाएंगे। अच्छा, लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं, वो जो अच्छा देते हैं उसे ले लो, लेकिन जांचो तो सही अच्छा है कि बुरा। जो दे वही खा लो, जो दे वही खा लो। अरे तो देखना पड़ेगा कि जो खाने के लिए दे रहा है कहीं ऐसा तो नहीं थूक के दे रहा। आजकल तो ऐसा भी समाज है ना, वो खाना आपको देता है तो थूक के देता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो खाना आप खा रहे हो उसमें थूक ही थूक है, खाने की वस्तु ही नहीं। उम्मीद करता हूं कि बात आपकी समझ में आई होगी। बहुत धैर्य से, बहुत ध्यान से, इतनी ठंड में इतनी देर तक आपने मुझे सुना। बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। मुनि जी